मैं एक अपने इलाके का शाना हूँ। मेरे हाथ के नीचे 50,000 से लाख लोग हैं और किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी को उड़ाना होता है या किसी को कोई वोट बैंक मेरे हाथ में है। मतलब मैं वो एरिया का दादा हूँ। समझा बड़ू? ये मेरा रोल है। जिसके दिल में आता है कि जब मैं अगर वोट दिला सकता हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं खड़ा हो जाऊँ। ब्लू पॉलिटिक्स है। डर्टी क्या है और स्वच्छ क्या है ये पब्लिक जानता है। मेरे को इतना मालूम है कि जो हिंदुस्तान के लिए काम अच्छा करता है वो सही है। इसमें मेरा एक लाइन भी है कि इंसान होता है, इतना बुरा भी नहीं कि शैतान, इतना अच्छा भी नहीं कि भगवान, सिर्फ इंसान। समझा बड़ू? उसका अपने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब है ना, उनका ये एक आइडियलाइज्ड वर्जन है। इस उम्मीद के साथ ये क्रिएट किया गया है कि वो अपने मिशन में कामयाब होंगे, जिस तरह से ये कैरेक्टर अपने मिशन में कामयाब होता है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और एक ऐसा इंसान है जो इस बात में विश्वास नहीं करता कि जो हो रहा है होने दो। वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन लेने में विश्वास रखता है। तो जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं इस कहानी में, कहीं ना कहीं वो विटनेस रहता है इन सब चीज़ों से और आखिर में ही इज़ द वन हु डिसाइड्स टू टेक अ पॉजिटिव एक्शन। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी मुझे भी खबर मिली, किसी ने वहाँ केस किया है कोर्ट में। मेरे पास ना तो कोई समन आया ना कोई बैन वैन का। जैसा आप जितना आप सुने उतना मैं ही सुना। बाकी ये पिक्चर का सिलसिला शुरू से ही, मैं तो 1-1.5 साल से झेल रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर। और आई डोंट नो जब तक रिलीज होगी तब तक ये आइटम बम फूटते रहेंगे। मैं इसको संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कोई एक लेडी पॉलिटिशियन नहीं, कई डिफरेंट तरह की लेडी पॉलिटिशियन से इंस्पायर्ड थी मैं। स्पेशली जो कॉस्ट्यूम्स थे वो वसुंधरा राजे सिंधिया, वो राजस्थान की सीएम हैं। अनोखी भी राजस्थान की रहने वाली है। चीफ मिनिस्टर बनने का सपना है उसका, बड़ी एम्बिशियस है, तो उनसे बहुत इंस्पायर रही। किरदार है जो इश्किया में था। फ़र्क ये है कि कुछ साल बीत गए और थोड़ा सा और वो ज़ईफ़ हो गया है और थोड़ा सा अलील हो गया है, यानी कि बीमार। और शायरी का शौक़ है और इश्किया मिजाज तो उसका हमेशा सही था। तो वो तलाश रहा है किसी महबूब को और इत्तेफाक से उसे वो मिल जाती है। तो बाकी जो होता है वो मैं बताऊंगा तो नहीं, लेकिन इतना यकीन दिलाऊंगा कि बहुत बेहद मज़ेदार कहानी है और हर मोड़ पे उसमें एक सरप्राइज़ मौजूद है और कॉमेडी एक्शन वगैरह सब कुछ है इस फिल्म में। अरशद का और मेरा किरदार बिल्कुल वही है जो पिछली फिल्म में था, लेकिन पिछली फिल्म का कोई जिक्र नहीं होता है इसमें। ना विद्या ने जो कैरेक्टर किया था उसका कोई जिक्र आता है, क्योंकि उस कहानी को आगे ले जाना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए एक बिल्कुल ही नई कहानी है खालू और बब्बन की ज़िंदगी में। इससे थोड़ा ज़्यादा शायराना अंदाज़ है इसमें, क्योंकि वो भेस तो नहीं बदलता लेकिन बन रहा है जो वो है नहीं। और इत्तेफाक से उसे पता चलता है कि जितने किरदार हैं फिल्म में वो सभी इसी रवैये में हैं। लोगों के साथ क्या कहते हैं, सिर्फ मुझ पे जाता ऐसी साथ नहीं। 2 बार आए इंटरव्यू के लिए, मैंने वापस भेज दिया, मैंने घर जाइए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा इश्किया में था। कहीं पे हमने कुछ कोशिश नहीं की कि इसको बदला जाए, तो मेरे ख्याल से बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं पे लोगों को पसंद आया था वो बब्बन का कैरेक्टर कैसा था, वो अजीब सा। तो इसमें भी कुछ वैसा ही है, थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज दूसरा पार्ट 2 है तो ऑब्वियसली उसका स्केल बढ़ जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, ज़्यादा खूबसूरत और बड़े बड़े एक्टर आ जाते हैं फिल्मों में, तो सब होता है। पता नहीं, मेरी शक्ल को देख के भी इनका कुछ ऐसी फीलिंग होती है, सिर्फ नाम लेके नहीं होता। नहीं बिल्कुल नहीं। बब्बन के कैरेक्टर में वो ऐसे ढल चुके हैं
कि जब हम शूटिंग कर रहे होते हैं, अब बबन की बारी कुछ कहने की तो पहले से हंसी छूटने लगती है कि अभी क्या करने वाले हैं, विल बी सो फनी, और मतलब बहुत ही मजाक हाँ बिल्कुल। और मैं बता दूं कि मैं इस पिक्चर में बहुत सीरियस रोल कर रहा हूँ, उसके बावजूद ही हंस रही थी तो सोचो मेरी एक्टिंग कितनी बुरी होगी। क्या पूछ रहे हो सवाल, मर्दों से पूछो सवाल, क्या बात कर रहे हैं, सॉरी प्लीज। नहीं, शायराना अंदाज जो है वो तो काम में आता ही है, क्योंकि लेकिन अच्छा शायर होना चाहिए। हाँ। और पोइट्री भी अच्छी होनी चाहिए उसकी, जो कविताएं करेगा वो बहुत अच्छे शेर बोलने चाहिए, ऐसे नहीं कि बकवास से कोई, तो फिर तो गई उसकी तो बिल्कुल ही बैंड बज गई उसके बाद। ये जैसे पहले वाले में थे वैसे ही है, हर महीने इनको नया प्यार होता है और एकदम सच्चा वाला होता है, तो इनकी कोई फितरत बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, बहुत लाइफ में कुछ चीज़ें बदलती नहीं है, बब्बन उनमें से एक है। एकदम तुम्हाला निरागस वाटली असेल, पण अच्छा ठीक है, आप वही इम्प्रेशन में रहिए, क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन दोनों कैरेक्टर्स बहुत अलग हैं एक दुसरे से, और आपने सही कहा, गुलाब गँगमध्ये एक खूप स्ट्रॉंग रोल आहे, आणि ह्याच्यात पण म्हणजे तिचं लाईफ एवढं हॅपीनेस नाही तिच्या लाईफमध्ये, अँड दॅट्स व्हॉट शी इज स्ट्रगलिंग फॉर। शी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, खुशी चाहिए उसे अपनी ज़िंदगी में, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है बेगम पारा, तो ऐसा रोल है इसमें। और उसमें तो मतलब बाकायदा कायदा वो बनाती हैं। बहुत अच्छा शायराना अंदाज है इसमें, अगर आपने उनका तरन्नुम है जिसके वर्डिंग्स हैं, तरन्नुम नो ना बोलूँ मैं तो कलेजा फूंके, वो अभी तक आया नहीं है गाना बाहर, लेकिन वो जल्दी आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि उनका शायराना जो अंदाज है बहुत ही खूबसूरत है फिल्म में। मिस करूँगा, आई मीन बड़ी दोस्ती है मेरी, अच्छी एक्टर है, और मैंने तो कहा था, मैंने काश विद्या भी होती, 3 लोग होते तो बड़ा मज़ा आता। हमने की एक फिल्म दोस्त है, एज ए सेट, तो मिस जरूर करूँगा, बट मैं ये भी कहूँगा कि मुझे कहीं पे, जैसे हम लोग काम के वक्त है ना, काम के वक्त मुझे कोई मिसिंग नहीं हुआ, मैंने उसको ज़रा भी मिस नहीं किया। ऑफ सेट मस्ती खाना पीना उसमें शायद मिस किया होगा, अदर देन दैट फर्स्ट क्लास। Life of Fights, it's a big film set, and apart from the movie, what would be your expectations of the movie? Yeah. Right, I was expecting that question. I know it's a very difficult. I'm hoping that it will be a different experience to the book, because when I read the book, I was extremely intrigued by how it can possibly be made into a film. And Mr. Ang Lee is a master, so I'm very, very curious. I'm expecting a different experience from the book. I hope it is, because I don't think the experience of filming a book can be the same as that of reading the book. So I'm taking care not to expect anything. I'm just open to whatever I'm going to see. I hope I like it. I think it's a very tricky job. That is why most great directors have stayed away from it, because the experience is quite a different one. Few movies live up to the book, particularly if it's a great book, because in a book it's the power of description which is left to the reader's imagination. In a movie you have to show it, and thus you have to live up to the reader's imagination, and few things can live up to a person's imagination. But I hope that this film does. Now that there's so much technical assistance, I'm really looking forward to it. It's great, and it was natural. It had to happen, and I'm very, very happy that there's wonderful actors like Irfan and Tabu around who can represent India as players on the world scene. It's very fortunate, and we've come a long way from the days when Mr. I.S. Johar used to play those small roles in big Hollywood productions. So it's a wonderful development, and I think the day is not far when we'll see an Indian in a leading part in a proper Hollywood mainstream film. I'm certain of that. Okay, thank you.